गुड़हल हो, गुलाब हो या बोगनविलिया हो या कोई भी फ्लावरिंग का पौधा हो, इसमें आप बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपका पौधा झाड़ीनुमा बन चुका है तो भी प्लांट में गुच्छों में फ्लावरिंग होगी, और आपका पौधा छोटे से 7 से 8 इंच के पौधे में लगा हुआ है तो भी अच्छे से फ्लावरिंग आप ले सकते हैं। और कैसे लेना है, कौन कौन से ज़रूरी चीज़ डालना है पौधे में, और पौधे में कौन से ऐसे लिक्विड खाद देने हैं जिनसे प्लांट में फ्लावरिंग बूस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं 2 तरह के खाद बताऊँगी। एक होगा जो ड्राई फर्टिलाइज़र और दूसरा होगा लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, आपका छोटा सा प्लांट भी इस तरह भर भर के फ्लावरिंग करेगा। साथ में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी जानकारी टिप्स देने वाले हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए। तो आपका प्लांट छोटा है तो कोई बात नहीं है, आपके छोटे से प्लांट में भी बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग होगी। और मेरे गुड़हल में ऐसा ही होता है, छोटे से 7 इंच के पॉट में भी फ्लावरिंग होती है, आपने देखा ही होगा। और मेरे इस तरह झाड़ीनुमा प्लांट में भी कलियों गुच्छों में भरा रहता है और साल भर फ्लावरिंग होती रहती है। मेरे जो प्लांट है ये हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है जो साल भर फ्लावरिंग करता है। हाइब्रिड गुड़हल में कोई भी डोरमेंसी पीरियड नहीं होती। आपका जो देसी प्लांट है वो विंटर में दिसंबर है, जनवरी है, इन दोनों महीने में कम करके फ्लावरिंग करेगा। तो ये मेरे छोटे से बोगनविलिया प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, और मैंने इसके लिए अलग से वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ये जो फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो मैंने अपने बोगनविलिया प्लांट में दिया है वो आप आपके गुड़हल में अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो आप अपने गुड़हल में दे सकते हैं। गुलाब में कलियाँ नहीं बन रही हैं, फ्लावरिंग नहीं होती, तो उसमें भी दे सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से फ्लावरिंग हो रही है। तो मैंने जब से इसको कटिंग से लगाया है, कटिंग सक्सेस होने के कुछ दिन बाद से ही इसमें फ्लावरिंग हो रही है, और छोटे से प्लांटर में ही लगा हुआ है। बोगनविला प्लांट पे फ्लावरिंग लेना बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल की बात नहीं है, वो मैं ट्रिक आगे बताऊंगी। साथ में मैं ऐसे 2 तरह के फर्टिलाइज़र बताऊंगी। तो ये जो पॉट में लगे हुए प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, इनको थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, और मैं अपने प्लांट में महीने में कम से कम 1 मुट्ठी खाद ज़रूर देती हूँ, जो कावडंग कंपोस्ट होता है या वर्मी कंपोस्ट होता है। तो आपका प्लांट सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसके लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन जो खाद होती है उसके लिए आपको वर्मी कंपोस्ट या कावडंग कंपोस्ट, गोबर खाद, कोई भी आपको महीने में 1 बार ज़रूर देने होंगे, तभी प्लांट में सही से न्यूट्रिशन मिलेगी और प्लांट आगे जाके बहुत बढ़िया से ग्रोथ भी करेगा। साथ में फॉस्फोरस एक बहुत ही ज़रूरी खाद होती है जो किसी भी पौधे में रूट की सही ग्रोथ के लिए और प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए, तो फॉस्फोरस भी देना ज़रूरी होता है। कम से कम महीने में 1 बार आपको फॉस्फोरस खाद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आप बोन मील दे सकते हैं या डीएपी दे सकते हैं, नहीं तो आप रॉक फॉस्फेट भी दे सकते हैं। तो इस तरह के खाद प्लांट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ में प्लांट में पोटेशियम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो पोटेशियम खाद क्या करता है, हम जो रूट में न्यूट्रिशन देते रहते हैं वो रूट से पौधे में, पूरे पौधे में पहुंचाने का काम पोटेशियम करता है। साथ में प्लांट में जो फल फूल आते हैं उसको वो पोटेशियम खाद से होती है, फल जो आते हैं। और इस तरह के होममेड खाद मैं हमेशा से शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ऊपर 300 से ज़्यादा वीडियोस हैं, इनसे आप प्लांट में बहुत बढ़िया से फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक खाद होते हैं मैं अपने प्लांट में 7 से 10 दिन के गैप में देती हूँ, जो लिक्विड तरीके से होता है। ऑर्गेनिक खाद से क्या होता है, मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी में कोई भी नुकसान नहीं होता, और इस तरह के खाद से मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं। और वो क्या करते हैं, मिट्टी में जब भी हम न्यूट्रिशन देते हैं बहुत अच्छे से पौधे के रूट को लेने में मदद करते हैं। और ये देख सकते हैं केले का छिलके का फर्टिलाइज़र जो मैं 7 से 10 दिन के गैप में अपने गुलाब में, गुड़हल में, अपराजिता में, हर एक जो परमानेंट प्लांट होते हैं सभी में देती हूँ। तो बनाना पील का यानी जो केले का छिलके का फर्टिलाइज़र जो है, इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है जो किसी भी पौधे में फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में मैं अभी जो फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो मैं अपने बोगनविलिया में भी दिया है, और इनका इस्तेमाल मैं महीने में सिर्फ 1 ही बार इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डीएपी लिया है यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और साथ में फॉस्फोरस भी होता है। डीएपी से हमारे रूट की अच्छी डेवलपमेंट होती है, और ये जो डीएपी होता है इसमें नाइट्रोजन होता है तो पौधे की ग्रोथ भी होती रहती है। तो मैं जो दे रही हूँ, मेरे पॉट की मिट्टी गीली है तो इसके लिए मैंने अभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र नहीं दिया है, और ये जो मैंने डीएपी दिया है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए है। इसको मैंने फ्लावरिंग से पहले 1 बार दिया था और अभी मैं 1 बार दे रही हूँ। साथ में जो दे रही हूँ आप देख सकते हैं ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स,
जो सीवीड जो ग्रेन्यूल्स आता है ये है। अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको गुलाब में देना होगा, गुड़हल में देना होगा और अभी अपने सभी पौधे में दे दीजिए। अभी नवंबर का महीना चल रहा है, पूरे विंटर में फ्लावरिंग लेने के लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको अभी ज़रूर देने होंगे। आप अगर केमिकल खाद इस्तेमाल करना ना चाहें तो मत कीजिए, लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है। ये सीवीड जो ग्रेन्यूल होता है ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और आप सभी पौधे में दे सकते हैं। तो मैंने जो ये दिया है ये मैंने पहले भी बोगनविला में फ्लावरिंग लाने के लिए दिया था एक बार, और इससे प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम मैं अभी फिर से दे रही हूँ और मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून पोटाश दिया है। तो पॉट का साइज़ आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है। तो 7 इंच का पॉट है तो मैंने यहाँ पे 7 दाने सिर्फ डीएपी के दिए हैं, और मैंने जो पोटाश दिया है हाफ़ टी स्पून दिया है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हाफ़ टी स्पून दिया है। तो आपको इसी हिसाब से देना है। आपका प्लांट 10 इंच के पॉट में लगा हुआ है तो आप डीएपी 10 दाने दे सकते हैं, साथ में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 1 टीस्पून भर के दे सकते हैं और पोटाश आप 1 टीस्पून तक दे सकते हैं। इसके बाद पानी देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने सब कुछ कर लिया लेकिन आपके प्लांट में फिर भी फ्लावरिंग नहीं होती, तो मैंने पहले जो बताया है मिट्टी में माइक्रोब्स होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर देने होंगे और ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाए रखती है। तो हमारे पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, इसका एक कारण हो सकता है मिट्टी का जो पीएच बैलेंस है वो सही नहीं है, और मिट्टी की पीएच बैलेंस अगर सही नहीं होती तो पौधे में कभी भी सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलती। आपके पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत है वो अगर पौधे को नहीं मिलेगी तो पौधा कभी भी अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा। और इसके लिए मैं ये न्यूट्रिशन दे रही हूँ जो बहुत ही गुणकारी होती है हमारे सभी पौधे में फ्लावरिंग लाने के लिए। इसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार ज़रूर कर सकते हैं, सभी पौधे में अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है और ये ऑर्गेनिक चीज़ है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। पौधे की मिट्टी एसिडिक बनेगी, पौधा सही से फ्लावरिंग करेगा, और ये आप अपने गुलाब में ज़रूर दीजिए क्योंकि गुलाब अभी विंटर में बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करने वाला है। गुड़हल में ज़रूर दीजिए, गुड़हल जो होती है हाइब्रिड गुड़हल, इनमें बहुत बढ़िया विंटर में फ्लावरिंग होती है, तो इसके लिए आप गुड़हल में ज़रूर दीजिए। और साथ में आप अपने बोगनविला में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर दीजिए। तो ये जो चीज़ है ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, आपको ज़रूर किसी भी जो ग्रोसरी शॉप है इसमें आसानी से मिल जाएगी। और ये जो सिंपल सी चीज़ है सिर्फ 2 रुपए की चीज़ है, मैं अपने प्लांट में महीने में एक बार इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। इससे मिट्टी एसिडिक बनती है और एसिडिक मिट्टी में प्लांट जो न्यूट्रिशन है बहुत सही से ले पाती है। तो ये चीज़ है, ये है कॉफ़ी पाउडर और सिर्फ 2 रुपए की सैशे है। मैंने सिर्फ 2 प्लांट में लेने के लिए मैंने 200 ml पानी लिया है, और इसको पानी के साथ डाइल्यूट करके देना बहुत अच्छा होता है। नहीं तो आप मिट्टी में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से पानी देना होता है। और 200 ml पानी के लिए मैंने सिर्फ हाफ़ टी स्पून लिया है और इसको मैंने अच्छे से घोल लिया है। तो इसको आप दिन के टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो चीज़ है ये आप अपने सभी प्लांट में दीजिए। साथ में जो करना है आपको, इसके साथ आपको 7 से 10 दिन के गैप में पोटेशियम खाद देनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसका इस्तेमाल आप जो कॉफ़ी पाउडर का जो खाद मैं बना रही हूँ इसको आप सिर्फ महीने में एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, और ये पौधे के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कॉफ़ी में इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो पौधे को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाए रखते हैं। तो मैंने 200 ml पानी में घोल लिया है, इसको फिर से डाइल्यूट नहीं करूँगी, और इसको आप किसी भी दूसरे फर्टिलाइज़र के साथ भी मिलाकर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका 100 ml मैं अपने दोनों प्लांट में दे रही हूँ। और मेरे पौधे में कलियाँ बनना शुरू हो चुका है, छोटा सा पौधा है, हेल्दी प्लांट है। तो प्लांट को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं हमेशा से जो वीडियो में जो ज़रूरी बातें हैं वो इसलिए शेयर करती हूँ ताकि आपका पौधा हेल्दी बना रहे। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसी ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।